जय हिंद। 3 आईपीओ लगातार आ रहे हैं। अब लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, इसमें लगाऊं तो लिस्टिंग गेन नहीं होगा पर अलॉटमेंट हो जाएगी क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है। इसमें लगाऊंगा तो हो सकता है कि भाई अलॉटमेंट हो जाए पर लिस्टिंग जरा से होंगे। इसमें लगाने का बहुत मन है यार, पर सब इसमें ही लगा रहे तो अलॉटमेंट नहीं होने वाली। क्या करे क्या ना करे, बड़ा कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आएगा कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक लॉट का पैसा है, मैं भी मार्केट में आया हूं, थोड़ा बहुत सेविंग से मैंने इन्वेस्ट किया है, पापा से पैसा लिया है, पॉकेट मनी से पैसे बचाए हैं, एक लॉट का मेरे पास पैसा है तो इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। 2 लॉट का पैसा है तो इसमें लगाऊं फर्स्ट वाले में या थर्ड वाले में, सेकंड को स्किप करूं, फर्स्ट को स्किप करूं। तीनों का पैसा है तो किस किस में डालूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डिटेल्ड वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. भाई 3 आईपीओ आ रहे हैं, मोबीक्विक का, फिर विशाल मेगामार्ट का, साई लाइफ साइंस का। तीनों में हम आज देखेंगे कई पैरामीटर्स वगैरह रखकर कि भाई फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सेक्टर। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सेक्टर अच्छा होना चाहिए ताकि ये लंबी रेस का घोड़ा बने। दूसरा आप देखते हो इशू साइज कितना है। अगर इशू साइज ही इतना बड़ा है तो प्रैक्टिकली समझो कि सप्लाई ज्यादा होगी। बट अगर इशू साइज सिर्फ इतना सा है तो सप्लाई इतनी सी, डिमांड इतनी ज्यादा होने वाली है। नंबर 3 हम रखेंगे कि भाई कितना पैसा कंपनी के पास जा रहा है, फ्रेश इशू है, ओएफएस है, उसका बैलेंस क्या है। नंबर 4 पे हम देखेंगे प्रॉफिट कितना कमा रही है। भाई जब कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो मैं उसमें लगा के क्या करूंगा, या कोई टर्न अराउंड स्टोरी हो रही हो। और नंबर 5 पे देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह क्या बन रहा है, मैं एक शेयर एक्वायर करने के लिए कितना पैसा अपनी जेब से खर्च रहा हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो ये 5 क्राइटेरिया के बाद पता चलेगा नंबर 1 पे कौन बना, नंबर 2 पे कौन आया और नंबर 3 पे। तब मैं आपको बताऊंगा कि एक लॉट वाला किस में लगाएगा, 2 लॉट का पैसा जिस पे वो किस में लगाएगा, 3 लॉट का पैसा किस पे, तो 1 2 3 कर लूं या एक में 2 एक में 1 कर दूं, किस तरीके से चलेगा, ये सब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, या फिर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो यहां पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, बेल आइकन मिलेगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं वो आपसे मिस ना हो जाए, राइट। तो ये डेट फ्री पेनी स्टॉक डाला था, यहां पर हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में पॉडकास्ट डाला है, फ्री पॉडकास्ट है, बिंदास इसको देखना कि ऑप्शन बायर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद साई लाइफ साइंस हो गया, विशाल मेगामार्ट हो गया, इनफैक्ट मोबीक्विक के भी डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या, मैंने यहां पर बोला था विशाल मेगामार्ट के वीडियो में कि क्या मुझे तीनों का कंपैरिजन बनाना चाहिए, राइट। तो यहां पर जरा भाई कमेंट देखना, यस तीनों का कंपैरिजन बनाओ। फिर उसके बाद मैंने एक सवाल भी पूछा था, कंपैरिजन बनाइए। फिर उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस वगैरह आ गए, राइट, वीडियो बनाइए चारों का कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड वर्क, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट वगैरह किया है, राइट। फिर उसके बाद आया कि भैया हाँ मुझे तीनों का कंपैरिजन वगैरह चाहिए, चारों का कंपैरिजन बनाओ। तो भाई आप लोगों ने दिल जीत लिया तो डेफिनेटली मुझे कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। देखिए टेबल पर आते हैं। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट, तो यहां पर हुआ क्या है कि इसका इन्वेंचरस और इंटरनेशनल का प्राइस बैंड अभी नहीं आया। इनफैक्ट इन्वेंचरस का तो यह भी नहीं आया कितना पैसा उठा रहे हैं। मेरे पास जो डेटा है वो विशाल, साई लाइफ साइंस और वन मोबीक्विक का है। हालांकि इन तीनों का अलग वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप देख सकते हो। तीनों के हिसाब से मैंने अलग अलग हिसाब से बताया है क्या पैरामीटर्स है, क्योंकि तीनों का सेक्टर वगैरह अलग है। अब इनका डेटा जैसे ही आता है मैं दोबारा से आपको डिटेल्ड वीडियो वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो समझते पहले विशाल मेगामार्ट। विशाल मेगामार्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम क्या क्या पैरामीटर पिक करेंगे। हम लोग पैरामीटर पिक करेंगे सेक्टर वाइज कि भाई सेक्टर वगैरह क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट हम पिक करेंगे। फिर सेक्टर के बाद काफी सारे पैरामीटर, ओएफएस, रेशियो, ऑफ साइज। विशाल मेगामार्ट की बात करो तो हाइपर मार्केट है, बट हाइपर मार्केट है तो B2B बिजनेस में है। अब B2B बिजनेस का ट्रेडिंग का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, देखो ये बहुत ही कम प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है लेते हैं और बेचते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आटा ले लिया आईटीसी का, आशीर्वाद का, कोई दाल ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उसमें क्या होता है B2B में उतने मार्जिन नहीं होते। सबसे बड़ी बात रेंट इतना ज्यादा जाता है, उतना बड़ा बड़ा फ्लोर्स वगैरह लेते हैं, पूरा कंपाउंड बिल्डिंग ले लेते हैं। तो यहां पर सेक्टर अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, मार्जिन का प्रॉब्लम आएगा। साई लाइफ साइंस
फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं दवाइयों वाली कंपनी के लिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह करते हैं, ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए, बायोटेक फर्म्स वगैरह के लिए। क्लाइंट्स अगेन इनके भी क्लाइंट्स B2B में ही है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, इंडिया में कम काम है, बाहर की तरफ ज्यादा है। नंबर 3 मोबिक्विक, आज की दुनिया का सबसे नंबर 1 पे चलने वाला टाइम, यानी कि फिनटेक की बात करूं तो भैया हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं गूगल पे, फोन पे, राइट, इन्होंने अच्छी खासी बाजी मारी है, पेटीएम ने भी अच्छी खासी बाजी मारी है। मोबिक्विक धीरे धीरे आगे आ रहा है, क्योंकि जो लोग पहले वेट करते थे यार मैं 10,000 रुपए की पेमेंट करूं, फिर नेट बैंकिंग में पूरा ऐड करूं, फिर जाए, खत्म काम, क्लिक करा बटन, पेन पेपर 50 रुपए प्राप्त हुए। तो यह सबसे लीडिंग सेक्टर है आगे आने वाला स्मार्टफोन एरा का। तो मोबिक्विक हुआ नंबर 1 पे, यहां पर मोबिक्विक। नंबर 2 पे बात करूं तो प्रोबेबली विशाल जाएगा, और नंबर 3 पे बात करूं तो साई लाइफ साइंस जाने वाला है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे, वो है इशू साइज के ऊपर। देखिए अगेन विशाल से स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा इशू साइज होगा, एक चीज तो क्लियर है कि उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। आप एग्जांपल लो Hyundai का, सबसे बड़ा आईपीओ आया, कुछ भी रिटर्न्स वगैरह देकर नहीं गया। जितनी बड़ी लिक्विडिटी, पेटीएम का वही हाल हुआ, इनफैक्ट LIC का भी वही हाल हुआ, GIC का भी वही हाल हुआ। आर पावर जब उस जमाने में आया था, लोग लाइन में खड़े होकर पान वाले के पास फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भैया आईपीओ आ रहा है। तो जितना बड़ा आईपीओ होगा वो उतना ट्रबल करेगा। इन तीनों में देखते हैं, ये कहते हैं विशाल वाले कि भैया मुझे 8,000 करोड़ रुपए चाहिए, और थर्ड पॉइंट जो था हमारा फ्रेश इशू और OFS, इसके साथ ही कर लेते हैं। और पूरा का पूरा 100% जो है वो यहां पर OFS है, कंपनी को एक भी पैसा नहीं जाने वाला। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं साई लाइफ साइंस के। आप बताइए कितना पैसा उठा रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि भैया मैं एक काम करता हूं, मैं ये विशाल वाले से थोड़ा कम उठाऊंगा, राइट। ये कहते हैं भैया मैं 3,000 करोड़ रुपए उठाऊंगा, जिसमें से 32% यहां पर समझ आता है फ्रेश इशू है, और 68% जो है वो OFS है। विशाल से कम इशू साइज है, अच्छी बात है। इनफैक्ट विशाल और इसके कंपैरिजन में फ्रेश इशू और OFS का रेशियो भी बेटर है। नंबर 3 मोबिक्विक। आओ भाई, आप बताओ कितना पैसा उठा रहे हो। ये कहते हैं कि भैया जहां पे कोई 8,000 उठा रहा है, कोई 3,000 उठा रहा है, मुझे ज्यादा थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे सिर्फ 570 करोड़ रुपए चाहिए, और पूरा का पूरा मैं कंपनी में पैसा डालूंगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ वगैरह होगी। एक ये इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई केपेक्स वगैरह में थोड़ा बहुत लगाएंगे, मशीन बॉक्स ये सब, राइट। 100% फ्रेश इशू है, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। तो यहां पे नंबर 1 पे कौन आया? नंबर 1 पे आया मोबिक्विक। क्यों? क्योंकि कंपनी का इशू साइज सिर्फ इतना सा है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात पता है क्या आ रही है, कि यहां पर इशू साइज में सिर्फ रिटेल वालों को 10% मिल रहा है। नंबर 1 मोबिक, मैं छोटा सा ही लिख देता हूं मोबिक। नंबर 2 यहां पर आया साई लाइफ, और अब की बार नंबर 3 पर आया विशाल मेगा मार्ट, राइट। विशाल मेगा मार्ट। ये हमारे 2 और 3 कंपैरिजन एज ऑफ नाउ हो गए। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, और फिर प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी चलते हैं। तो एक काम करते हैं, विशाल से स्टार्ट करते हैं। हमने नंबर 1 पे इसका वीडियो बनाया था, तो इससे ही स्टार्ट करेंगे कि भाई दिखाओ कितनी सेल्स है और कितना प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी है। चलिए देखिए जरा, यहां पर रेवेन्यू तो अच्छी खासी है, 5,000, 7,000, 9,000, इनफैक्ट अब की बार भी 10,000 करोड़ के आसपास होगी। प्रॉफिट की बात करें तो 5% के आसपास का पैट मार्जिन है। 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, और वापस से 250, 250, 500 करोड़। तो 500 करोड़ का प्रॉफिट है, बट पैट मार्जिन सिर्फ 5% के आसपास है। पैट मार्जिन 5% है। नेक्स्ट साई लाइफ साइंस, भाई आप भी बता दो आपका क्या हिसाब किताब चल रहा है फाइनेंशियल्स पे। ये कहते हैं कि भाई हमारी बात करी जाए 900, 1200, 1500, और अब की बार भी कुछ 1400 के आसपास हम अपनी सेल्स कर देंगे। बट हमारा प्रॉफिट मार्जिन और बुरा है। ये बोलते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन 3-4% के आसपास ही है। प्रॉफिट मार्जिन एकदम से जंप तो हुआ, बट यहां पे सस्टेन उस हिसाब से नहीं कर पाया। उसका था 5%, इसका 4%। यानी एक चीज तो क्लियर है कि ये साई लाइफ साइंस विशाल से प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट नंबर्स में हार गया।
नंबर 3 अब आते हैं मोबिक्विक पर। बताओ, अभी तक तो लीड कर रहे हो दोनों तरफ से, बट थर्ड टाइम में क्या हाल है आपके? कहते हैं रेवेन्यू की बात करूं तो 500 और ये हो गया 900 के आसपास, और इस हिसाब से हमारा हो जाएगा 1300 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, लॉस रिड्यूस हुआ, थोड़ा प्रॉफिट में आए और हल्का सा ही लॉस है फर्स्ट क्वार्टर में, तो यानी एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। इस बारी की बात करूं तो यहां पर अब की बार कौन जीता? विशाल। नंबर 2 पे कौन आया? साई लाइफ, क्योंकि प्रॉफिट में तो है। और नंबर 3 मोबिक्विक, टर्न अराउंड है बट हां एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जिसकी वजह से रिजर्व्स नेगेटिव गए हैं। और फाइनली चलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पर। हमारा फाइनल क्राइटेरिया कि मैं एक शेयर एक्वायर करने के लिए कितना प्राइस देने के लिए तैयार हूं। ऑलराइट, चलिए जी, ये कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.23 टाइम्स के आसपास, 6 गुना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। साई लाइफ साइंस वाला क्या बोलता है? साई लाइफ साइंस वाला बोलता है भैया मुझे 10 टाइम्स के आसपास चाहिए। और मोबिक्विक क्या बोलता है? मोबिक्विक बोलता है कि मैं 9 टाइम्स के आसपास लेने के लिए तैयार हूं। तो अगेन विशाल ने नंबर 1 बाजी मारी, यहां पर हुआ नंबर 1 विशाल इस वाले क्राइटेरिया में। नंबर 2 पर हुआ मोबिक्विक और नंबर 3 पर हुआ साई लाइफ साइंस। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो एज ऑफ नाउ सबसे पहले हमने बात करी सेक्टर के बारे में। सेक्टर में मोबिक्विक ने बाजी मारी क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन वगैरह है। विशाल ने, आप सोच रहे हो विशाल ने बाजी क्यों नहीं मारी? विशाल ने बाजी इसलिए नहीं मारी क्योंकि देखो हर जगह विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट नहीं हो सकता। गलियों में जो लोग रहते हैं, गांव की बात करो, आप देख रहे हो कि विशाल मेगा मार्ट टायर 1 में है, थोड़ा बहुत टायर 2 में आना शुरू हुआ डी मार्ट, बट टायर 3 की बात करो, टायर 3 में अभी इतने हाइपर मार्केट्स वगैरह नहीं खुले। वहां आज भी लोग अपने घर के पास की जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, किराने की दुकान जिसे बोलते हैं, उनसे सामान वगैरह खरीदते हैं। और जो लोकल मार्केट वगैरह होता है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। इसलिए विशाल ने वहां पर बाजी नहीं मारी। तो यहां पर नंबर 1 बना था मोबिक्विक। फिर गए हम लोग इश्यू साइज पे, वहां पे मोबिक्विक अगेन नंबर 1 बना क्योंकि 500 करोड़, उसमें भी रिटेल वालों का 10%, तो रिटेल वाले कहेंगे हम फर्स्ट, राइट। तो यहां पर नंबर 3 पर गया था विशाल, 8000 करोड़, वो भी पूरा का पूरा ओएफएस वगैरह। फिर नंबर 3 पर हम लोगों ने पिक करी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, तो वहां पर विशाल ने डेफिनेटली बाजी मारी। 5% पैट मार्जिन भी था और प्रॉफिट में भी थी कंपनी। बट नंबर 2 पे गया था साइफलाई और मोबिक्विक टर्न अराउंड स्टोरी है, बट अगेन एज फैक्ट लॉस में तो है ही है। और नंबर 4 पर हम लोगों ने, नंबर 4 बोलो या नंबर 5 बोलो, प्राइस टू बुक वैल्यू जब हम लोगों ने देखा तो पता चला साई लाइफ साइंस 10 टाइम्स मांग रहा है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3-4% का ही है। वहां पर विशाल ने बाजी मारी थी। नंबर 1 बना हमारे हिसाब से मोबिक्विक। रीजन क्या है? सेक्टर। कि भाई एक चीज तो क्लियर है कि सेक्टर वाइज जब काम कर रहे हैं तो मोबिक्विक नंबर 1 पे बना। नंबर 2 पे बना यहां पर विशाल राइटिंग ऐसी ही है मेरी, राइट। और नंबर 3 पर और क्या बनता है? साई लाइफ साइंस। अब अगर आपके पास एक लॉट का ही पैसा है कि मेरे पास 15,000 रुपए हैं तो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। अगर मेरे पास एक लॉट का पैसा है तो मैं मोबिक्विक में अप्लाई करूंगा। अलॉटमेंट के चांसेस हो सकता है थोड़े से कम हो, बट लिस्टिंग गेन अच्छे नजर आ रहे हैं। नंबर 2, अगर मेरे पास 2 लॉट का पैसा है तो एक लॉट जाएगा यहां पर और एक लॉट जाएगा यहां पर, यानी कि विशाल मेगा मार्ट में 1, 2 इस तरीके से लिख देता हूं। एक लॉट का पैसा है तो यहां पर, 2 लॉट का पैसा है तो एक यहां पर, एक यहां पर। 3 लॉट का पैसा है तो 1, 2, 3 तीनों एक लॉट लगा दो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 लॉट का पैसा है तो मल्टीपल अकाउंट से लगाना पड़ेगा मोबिक्विक में, क्योंकि छोटा लॉट साइज है, और बाकी विशाल और साई लाइफ साइंस में लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा मन में कि भाई इसमें प्रॉफिट वगैरह के चांसेस वगैरह क्या हो सकते हैं? वो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, दोबारा से देख लेते हैं। थोड़ा सा इधर लिखता हूं ताकि हाइड ना हो। मोबिक, फिर उसके बाद विशाल, और नंबर 3 पर आ गया साई लाइफ।
देखिए साई लाइफ साइंस में जो होगा 8 से 12% के आसपास, 8-10% के आसपास लिस्टिंग गेन है, ये भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हॉरेबल पैट मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो और एकदम से जो जंप आया वो वापस से मेंटेन नहीं कर पाए। मोबीक्विक में जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 20-30% के आसपास और यहां पे 10 से 20% के आसपास, इसलिए मोबीक्विक पहली प्रायोरिटी, फिर उसके बाद विशाल और फिर साई लाइफ साइंस हो गया। ये तीनों आईपीओ का कंपैरिजन था जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी, आपका हुक्म सर आंखों पे, आप लोग ही सपोर्ट करते हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फीडबैक देते हो एंड बोथ आर अप्रिशिएबल, बोथ आर अप्रिशिएबल। बाकी जैसे ही ये दो आईपीओस की डिटेल वगैरह मेरे पास आएगी, इनका डिटेल एनालिसिस भी मैं डाल दूंगा। एंड जैसा मैंने हर बार बताया है कि भाई हम ट्विटर टेलीग्राम पे लास्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट वगैरह देते हैं कि भाई क्या है, अप एंड डाउन हुआ है, कंपनी में कुछ बैड न्यूज तो नहीं आ गई, या फिर फॉर एग्जांपल कोई एक और न्यूज बाहर आ जाए, पॉजिटिव हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, कुछ भी है, वो फाइनल वर्डिक्ट आपको ट्विटर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्लस इसी के साथ हमारे दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन अभी ओपन है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, इक्विटी कैश के लिए, ऑप्शंस वगैरह के लिए, जहां पे स्विंग ट्रेड हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह, राइट, लॉन्ग टर्म पोजीशन हो गए, शॉर्ट टर्म पोजीशंस हो गए, जहां पर हम लोग सारे कॉल्स आपके व्हाट्सएप में देते हैं। मैं यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके पहले कंफर्मेशन देगी, फिर आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड कर देगी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।